देखिए एक्सरसाइज 7.3 है। इस एक्सरसाइज 7.3 में हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये 3 ABC ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 1, 0, 3, 0, -1। अब आपसे कह रहा है कि हम अगर इस लाइन को ज्वाइन करने वाला जो A और B है इसका मिडिल पॉइंट लें, A टू C लाइन ज्वाइन करने वाला उसका मिड पॉइंट लें और B से C को ज्वाइन करने वाली लाइन पे का जो मिड पॉइंट है R, इसको लें और तीनों को मिलाकर एक हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है आपको। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में PQR ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए पहले PQR फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R ये तीनों पता होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, A और B का मिड पॉइंट है P। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई x1 y1 और x2 y2 है, दिस इज x, y, ये आपका A है, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब अगर पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है, दैट मीन्स इसका रेशियो इक्वल होगा। अगर तो इसका मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करेगा ना, ये अगर मिड पॉइंट है P, दैट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हो कि ये AP और PB इक्वल होंगे, यानी कि पॉइंट P जो है AB को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, यानी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम जनरल लेते हैं, उसके बाद सेम के लिए करेंगे। तो हमने मान लिया जनरल ले लिया कि M रेशियो है और N रेशियो है। तो X का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N, ये जनरल फॉर्मूला होता है जब कोई पॉइंट कोई पॉइंट किसी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये सेम है, मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, मतलब इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो सेम का मतलब हमने मान लिया 1:1, ठीक है। तो M की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखिए यहाँ पे हमने 1 माना है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, अगर ये चूंकि हाफ हाफ में डिवाइड कर, आप P मान लीजिए, M मान लीजिए, चूंकि सेम रेशियो है ना, तो आप अगर यहाँ पे मान लिया हमने M ले लेते हैं कि M/M में डिवाइड कर रहा है, तब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा MX2 प्लस M, ये भी M हो जाएगा, सेम रेशियो में जो भी मानेंगे वैल्यू यहाँ पे सेम होना चाहिए, अपॉन M प्लस M। देखिए यहाँ से M कॉमन हो गया, दोनों में M है ना, M को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 है, M से M कैंसिल, तो क्या आया, सेम आया ना, ये दोनों वैल्यू सेम आया ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1 ले लेते हैं। आप कुछ भी M ले लीजिए, N ले लीजिए, P कुछ भी ले लीजिए, बट रेशियो की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये x की वैल्यू आई कब, जब दो पॉइंट्स को क्या कर रही है, मिला रहा है, उसके मिड पॉइंट पे। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, My2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। अब चूंकि हाफ हाफ में इक्वल पार्ट AP और PB है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम पार्ट में सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट। तो वहाँ पे हमने 1 ले लिया, M और N को 1 ले लिया। तो 1 इंटू Y2 प्लस 1 इंटू Y1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। तो ये देखिए जब कोई पॉइंट किसी लाइन को ये मिड पॉइंट में डिवाइड करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ देख लीजिए, इसको अगर हम x1 y1 मान लें, इसको x2 प्लस y2 मान लें, दिस इज x3 y3। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे
अब देखिए ये P जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये देखिए ये P जो है इसका क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 क्या है 0, x2 क्या है 2, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 1। तो ये 1 हो गया। अच्छा अब इसको हम डिलीट करते इतना, तो ये हमारा 1 हो गया। अब y2 ये क्या होगा y1 प्लस y2, y की वैल्यू क्या होती है y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 है -1, y2 है +1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 है आपका -1, y2 है 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए 1, 0। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आ गया। तो इसको हम मिटा देते हैं। इसी तरीके से ये पॉइंट R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा x1 x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। देखिए अब यहाँ पे कहेंगे सर वहाँ पे तो आप x1 प्लस x2 ले रहे थे, यहाँ पे आप x2 प्लस x3 ले रहे हैं। देखिए बात यहाँ पे ये होती है, जो होती है इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए x कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ पे फर्स्ट में x2 दे रखा है, सेकंड में x3 दे रखा है, तो दिस इज, अब x2 की वैल्यू क्या है 2 है, x3 की वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 1, y2 है आपका 1, y3 है 3, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 1, 2। अच्छा इसी तरीके तो ये समझ में आ गया फॉर्मूला, मिड पॉइंट है ना, पॉइंट आर भी मिड है और ये पॉइंट क्यू भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब कि दोनों का x कोऑर्डिनेट, दो लाइन जो है ये लाइन में जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y निकालने के लिए दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। कोई भी दो लाइन है तो उसके दो पॉइंट दे रखे हैं, तो उन दोनों का अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो जो दोनों एंड है, एक एंड दो एंड, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y निकालना तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2। सिंपल। कब मिड पॉइंट में, तो ये हमने निकाल लिया मिड पॉइंट ऑफ R। अब Q का निकालते हैं, तो Q के लिए हम इधर लिख देते हैं, उधर स्पेस नहीं है। तो देखिए ये हमारा AC है, ये लाइन AC है, इसको हमने लिख लिया AC, दिस इज Q। ये आपका x1 y1, दिस इज x3 y3। ये आपका हमने मान लिया। ये देखिए अब ये पॉइंट क्या होगा, हमने कहा अगर ये मिड पॉइंट है तो जो दो पॉइंट्स हैं ये, इनके अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम, तो x कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0, -1 और ये है 0, 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें तो 0 प्लस 0, क्यों x कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 है, देखिए 0 यहाँ भी अपॉन 2 दैट मीन्स 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। y निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट का सम दैट मीन्स y1 प्लस y3 -1 प्लस 3 अपॉन 2, क्या हो गया 2 अपॉन 2 दैट इज 1, तो 0, 1, तो ये क्या आ गया 0, 1। तो जब भी आपको अगर कोई दो पॉइंट है उनको मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का आपको अगर इक्वेशन का वो कोऑर्डिनेट्स निकालना है मिड पॉइंट का, तो जैसे x, y कोऑर्डिनेट होगा तो x क्या होगा दोनों एंड के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा दोनों एंड, एक एंड दूसरा एंड, दोनों एंड के y कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2। सिंपल। कब मिड पॉइंट के केस में, तो ये तो हमने क्या निकाला मिड पॉइंट निकाला।
अब यहाँ पे है ये जो हमने मिड पॉइंट निकाला है, अब आपको ये पी क्यू आर जो है, इस पी क्यू आर का एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्रायंगल हाफ x1 ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है। x1 y1 क्या है 1,0, x2 y2 दिस इज r,1,2, x3 y3 0,1। ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका एरिया क्या होगा हाफ x1, x1 क्या है 1 है, y2 माइनस y3, y2 2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस x2, x2 क्या है 1 है, तो 1 y3 दैट मीन्स 1 माइनस y1 0 प्लस x3, x3 की वैल्यू 0, तो 0 के साथ कुछ भी रहे वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 के साथ कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई 0 ही होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। अब यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया जो निकाल रहे हैं हाफ 2 माइनस 1 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 2, दैट मीन्स कितना हो 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर का एरिया क्या आ गया 1 आ गया। हमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। आपको ए बी सी ट्रायंगल गिवन था, उसका भी एरिया निकाल के इससे डिवाइड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 1। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए बी सी निकालेंगे। तो उस केस में जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे तो वैल्यू देख लेते हैं। ए बी सी में x1 ये हमारा y1 है, x1 y1 ये क्या है 0, -1, x2 y2 क्या है 2, 1, x3 y3 0, 3, ये चीज है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ x1 क्या है यहाँ पे x1 क्या है 0, तो 0 इंटू समथिंग, 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे होगा 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते, प्लस x2 2 है, y3 माइनस y1, y3 3 है, y1 आपका -1 है, तो 3 माइनस ऑफ -1 प्लस x3 क्या है 0 है, x3 0 इंटू समथिंग, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो इसलिए y1 माइनस y2 की वैल्यू हम नहीं लिख रहे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ ऑफ, केवल ये बचेगा माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, 4 इंटू 2 8, तो दैट इज 4। तो आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल कौन सा था ए बी सी था, उसका रेशियो एरिया 4 आया, और जो आपने निकाला इसके पी क्यू आर का 1 आया, तो आपको रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर की वैल्यू 1 आई, इसका 4 आया। ये वीडियो में आ रहा है इतना। चलिए, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप में इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी डिवाइड आपका रिवाइज हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम भी रिवाइज हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी रिवाइज हो गया, और साथ में रेशियो भी निकाल ली। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।